एवरीवन, मेरा नाम प्रवेश गौर है और अब हम इंटीग्रेशन कंटिन्यू करेंगे मेरे इस चैनल स्टडीज़ मेड इजी पे। और मैं चाहूँगा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। जो हम लास्ट टाइम तक लास्ट वीडियो में कर रहे थे वो एग्जाम्पल सेकंड था एनसीईआरटी से। अब मैंने ये थर्ड एग्जाम्पल ले लिया। इसमें सारा ट्रिगो पे बेस्ड है, आप देख रहे हैं। तो ये फॉर्मूले हमने एंटी डेरिवेटिव बेस्ड फर्स्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन था उसके साथ ये सब किए थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, मुझे देखना है साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होगा। तो साइन एक्स डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस एक्स का। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फिर हम माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, लेकिन अब मैं एकदम से इधर प्लस सी नहीं लिखूंगा। आप अगर लिखना चाहते हैं एक पार्ट को इंटीग्रेट करके तो पहले C1 लिखेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करते हुए उसके साथ C2 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में कंबाइंड C1 प्लस C2 के लिए C लिखेंगे। लेकिन आप इसमें अगर डायरेक्टली इंटीग्रेशन मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ये सम, तो हम ये भी इंटीग्रेशन एज इट इज़ ले सकते हैं। तो ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, फिर एक प्लस सी आप दोनों के लिए लिख दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर है सेकंड पार्ट। ये एकदम से ऐसा तो नहीं दिखता कि हम ये सोच पाएँ सीधा सीधा कि किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया होगा और ये फंक्शन लिख दिया होगा, ऐसा सीधा नहीं सोच सकते। तो हम थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद किसी नॉन फॉर्म में लेके आएंगे। नॉन फॉर्म मेरे लिए वो फॉर्म होंगी जो फॉर्मूले याद किए थे, कि जैसे ये एग्जांपल अभी अभी लिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, तो ये मेरे लिए नॉन फॉर्म है। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा, ये नॉन फॉर्म है। ऐसी किसी फॉर्म में इसको लेके आना है, तो थोड़ा सा रीअरेंज करना शुरू करते हैं। कोसेक एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सबसे पहले, तो सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन ले रहे हैं आप। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। सिंपल चीज़ है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा सा अलग एरिया में दिखाने के लिए, ठीक है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा कोसेक स्क्वायर एक्स। वैसे कॉट एक्स का डेरिवेटिव सीखा था हमने डिफरेंशिएशन के टाइम पे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन एनसीईआरटी में बड़ा स्मार्टली इन नेगेटिव साइन को एडजस्ट करके दिया हुआ है, पहले ही डेरिवेटिव माइनस कॉट एक्स का लिखा है, माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स, ताकि यहाँ आप उस माइनस को कंफ्यूज ना करें और आप सीधा ये लिखें इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स। ओके, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लेकिन इन फॉर्मूले में जो लिस्ट हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की थी उसमें पहले ही दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक एक्स, वो हो जाता है फिर पॉजिटिव साइन के साथ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। और फिर एक हमेशा वाली चीज़ जिसको अब आप खुद भी याद रखते होंगे, प्लस सी। तो ये अपने फर्स्ट दो पार्ट का, एग्जाम्पल 3 के फर्स्ट दो पार्ट। अब ये थर्ड वाले को देखेंगे। जब भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो उससे पहले ये आपने ट्राई कर लिया हो, इतना आप इंश्योर कीजिए, उसी के बाद आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। क्वेश्चंस को देखना और उनका सोल्यूशन देख लेना, फिर क्वेश्चन को देखना उसका सोल्यूशन देख लेना, ये ज़्यादा लर्निंग नहीं देगा, ये सोल्यूशंस बाद में याद नहीं आएंगे। दूसरा, अननोन प्रॉब्लम्स में इनसे सीखी हुई चीज़ आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई तब कर पाएंगे जब इसके साथ आप अपना टाइम लगाएंगे, कोशिश लगाएंगे, फिर उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे। तो अब मैं लूँगा थर्ड पार्ट, लेकिन आपने अगर ट्राई नहीं किया है तो यहीं पॉज करके पहले इसे ट्राई कीजिए। थर्ड पार्ट में मैं पहले इन टर्म्स को मुझे उम्मीद है आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इन दोनों टर्म को अलग करूँगा। थर्ड पार्ट के सोल्यूशन में देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय
कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स अलग लिख दिया, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग लिख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है आप सब ये चीज़ें जानते हैं पहले से ही। इन दोनों के नीचे अलग अलग करके मैंने इसको लिख लिया। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसमें से कुछ इस तरह से रीअरेंज करेंगे, एक कॉस एक्स साइन एक्स के साथ लेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और एक कॉस एक्स जो नीचे अलग से बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स, उसको सेक एक्स कर देंगे। कहने का मतलब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स, और डी एक्स तो होगा ही। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ये वाला tan x होगा ये पार्ट, 1 बाय कॉस एक्स इज सेक एक्स। और अब अगर आपने फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो, हाँ ये तो मुझे बोलना ही पड़ेगा साथ में, अगर याद कर रखे हैं तो फिर अब आप इसका सोल्यूशन डायरेक्टली ये वाले स्टेप में लिख पाएंगे। तो ये वाला इसके बाद वाला स्टेप, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन माइनस सेक एक्स, और फिर एक हमेशा वाली चीज वो होगी प्लस c। तो ये तीन पार्ट जो इंटीग्रेशन ट्रेगो वाले फंक्शंस के लिए बेस्ड दिया हुआ था वो तीनों हो गए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 4 में अब हमें बोला है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन है, ये बात हम कर चुके हैं अच्छे से। एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ, कोई फंक्शन है स्मॉल एफ से, उसका एंटी डेरिवेटिव एफ है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6, और एफ ऑफ 0 दिया हुआ है। जब मैंने प्लस सी को बिल्कुल शुरू के वीडियो में डिस्कस किया था, इंटीग्रेशन करते हुए हम प्लस सी लिखेंगे, उस टाइम मैंने बताया था कहीं सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी, वो ये वाली जगह है जब एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो पहले तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि ये गिवन कंडीशन है अपने पास, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ, और एफ गिवन किस चीज से है, 4x³ माइनस 6। तो हम एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन, दैट वी नो ऑलरेडी, बिल्कुल शुरू से इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया है इस कॉन्सेप्ट को। और अब एफ ऑफ एक्स लेंगे 4x³ माइनस 6 dx। इंटीग्रेशन तो मुझे पूरी उम्मीद है ये अब कोई बड़ी चीज़ नहीं बची आपके लिए। इसमें सिंपल x पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, इधर कोई x नहीं है लेकिन आपको याद होगा इधर या तो हम मानेंगे 6 इंटू एक्स पावर 0, और वी कैन जस्ट टेक इट एज 6 इंटू dx विल बी इंटीग्रेटेड एज x, so simply this part will be equal to 6x, and this one applying x power n formula it will be x power 4 by 4. Okay, so integration is 4 into x power 3 plus 1 upon 3 plus 1 minus 6. If we take it as x power 0 is 1. So 6 will remain as it is. X power 0 will be x power 0 plus 1 upon 0 plus 1, and the famous plus c. Okay, 3 plus 1 4. मुझे दिखाई दे रहा है ये 4 कैंसिल होने वाला है, x पावर 4 बाई 4 माइनस 6, 0 प्लस 1 इज सिंपली इक्वल टू 1, और 1 तो नीचे होगा तो एज इट इज, एंड दिस इज x पावर 1 माइनस 6x प्लस c, 4 to 4 कैंसिल्ड आउट, द रिमेनिंग पार्ट इज x पावर 4 माइनस 6x प्लस c। दिस इज f of x, द एंटी डेरिवेटिव। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, और x इक्वल टू 0 के लिए ओके, ये वाला कैपिटल F दिया हुआ है, ये कैपिटल F है, ये गलती से स्मॉल f लिखा हुआ है इधर। ये वाला हमें दिया हुआ है f of 0 इक्वल टू 3, विच मीन्स इफ वी पुट x इक्वल टू 0
वी गेट एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 3। तो मैं इसमें ऐसे कर देता हूँ, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 0 पावर 4 दैट विल बी 0 माइनस 6 इंटू 0 0 अगेन प्लस सी। एफ ऑफ ज़ीरो, अब वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो इज 3 इक्वल टू सी। ऑल इन ऑल अपने पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ गया एक्स पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ c की वैल्यू निकालने का चांस मिलेगा, ऐसी हमने बात की थी और वो यहाँ पे मिल गया। और इसके बाद एग्जाम्पल्स अब इसमें नहीं बचे हैं। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.1। अब हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ जा रहे हैं। उसको अगेन आज भी इस वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आपको उसका फ़ायदा तब होगा जब उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करके रखें अच्छे से और फिर आपके डाउट्स फाइनल हो चुके हों। फिर जो रेलेवेंट आपके डाउट्स हैं वीडियो से वो वाला पार्ट लेकर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिना ट्राई किए उसको देखना शुरू कर दिया तो क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है ये पता चलता जाएगा, लेकिन आप उससे सीखेंगे कुछ नहीं, फिर आप नई जगह पे उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट टारगेट इज एक्सरसाइज 7.1।